हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। सो गाइस, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एसएससी सीजीएल 2023 का पेपर, जो कि हम लोगों ने अभी तक 11 पेपर सॉल्व कर लिया। आज हमारा 12वां पेपर है, जो 18 जुलाई फोर्थ शिफ्ट का जो 18 जुलाई फोर्थ शिफ्ट का पेपर है वो होने वाला है। सो आप लोगों ने अगर पिछली वीडियोस नहीं देखे हैं तो जाकर के ज़रूर देख लें, क्योंकि आने वाले एग्जाम में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कुछ इस तरीके से कि किसी वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1848 मीटर स्क्वायर है और त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण 270 डिग्री है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई इक्वल टू 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, अगर हमारे पास एंगल दे रखा है तो हम कैसे सॉल्व करते हैं। 270 और अपान में टोटल एंगल कितना होता है सर्कल का 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमारे पास दे रखी है 1848। अब यहाँ से इसको हम काट लेंगे। देखिए 9 से जाएगा 3 बार टाइम और ये जाएगा 4 टाइम, और यहाँ से देखिए 11 से गया 2 बार, ये गया 1 बार, और बचा कितना यहाँ पर गया 7, 6 बार जाएगा 66 और 8 168। अब ये इसको हम काट लेते हैं किससे, 8 1 9 6 से चला जाएगा, 6 से जाएगा ये 6 दूनी 12 और 6 6 48। तो आर स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या आ गई 28 इंटू, और ये 4 इंटू 7 होगा, ये भी 28, यानी आर की वैल्यू हमारे पास आ गई 28। और यही आपसे पूछा भी गया था कि आपको रेडियस बताना है। 28 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं इसको, ब्रैकेट को। ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 3 23/10 यहाँ पर आ गया प्लस, और 5 दूनी 10 3 13। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 26/10 लिख सकते हैं। इसको मैं ऐड करूंगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा 49/10, यानी 7/10 डिवाइड बाई 3/7, और ऑफ को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा कितना 49/10। अब यहाँ से ये कट जाएगा 7 टाइम, और आगे देखिए प्लस 1/5 इंटू 5 1 जो 5 2 7, 7/5 ये हो जाएगा 5/7 माइनस 2/7। अब यहाँ से इसको मैं डिवाइड को हटाऊंगा अगर 7/10 इंटू 10/7, ओके सॉरी ये 21 होगा, 7 इंटू 3 नीचे आ जाएगा आपका कितना 21। चलिए अब प्लस यहाँ से ये गया 1/7 प्लस का है 2/7, तो यहाँ पर माइनस का आ जाएगा कितना 1/7 माइनस 1/7, और ये चला जाएगा 3 टाइम, ये 10 से 10 1/3 माइनस 1/7, 7 माइनस 3 4/21, 4/21 आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कौन सा है 4/21, ऑप्शन नंबर थर्ड। चलिए सो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर चतुर्थानुपाती पूछा गया, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 192 इंटू 2 इंटू 216 अपान में 144। अब इसको मैं अगर यहाँ से काटूं तो 6 से चला जाएगा 36 छक्का 216, और 6 से चला जाएगा 24 छक्का 144, 12 दूनी 24, 12 3 36, 3 से गए 2 से गए ये 2 9 18, 2 छंग 12, 3 छंग 18, 18 यूनिट डिजिट ऑप्शन में एक ही है, तो 288 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी ने एक व्यवसाय में 7:5 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि कुल लाभ का 15% दान के लिए जाता है और लाभ में ए का हिस्सा 5,950 है, तो कुल लाभ बताइए। तो यहाँ पर देखिए, जो आपने जो निवेश किया होता है वही आपका लाभ का रेशियो भी होता है। यानी अगर ए 7 रेशियो है तो 7 रेशियो की वैल्यू हमें दे रखी है कितना 5950, तो हमें 12 रेशियो की वैल्यू निकालनी है, तो 7 से डिवाइड कर लेते हैं। 7 से जाएगा ये आ जाएगा 7 8 56, और बचा कितना 3 7 5 35 850। 12 रेशियो की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 0, 12 पंचे 60 और 12 8 96 102। ये क्या है 15% दान किया गया था, यानी ये 85% की वैल्यू है। हमें निकालना क्या है टोटल कुल लाभ, यानी 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 102 00 डिवाइडेड बाई 85 इंटू 100,
तो यहाँ से गया 17 25 85, 17 छक्का 102 600, और ये आ गया 5 से जाएगा 2 20, 6 दूनी 12,000। 12,000 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। चलिए, मीनू की आयु 38, उसकी पुत्री की 8 वर्ष, कितने वर्षों में मीनू और उसकी आयु की दुगनी हो जाएगी? यानी ये पूछा क्या गया है, कितने वर्षों में मीनू अपनी पुत्री की दुगनी हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 2:1 कब होगा, यही हमसे पूछा गया है। हम इसको मान लेते हैं x साल में। तो यहाँ से देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 38, x की वैल्यू क्या आएगी 38 और माइनस 8 दूनी 16, अब 16 हो जाएगा यहाँ पर माइनस, तो आ जाएगा ये कितना 22 साल। तो 22 साल बाद वो एक दूसरे की डबल हो जाएगी। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, समान त्रिज्या वाले एक शंकु और एक बेलन के आयतन समान है, यानी 1/3 पाई, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात पूछा गया है, यानी इनका रेशियो त्रिज्या भी बराबर होगी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। H1 लिख लेते हैं हम बराबर पाई आर स्क्वायर H2। ये कट गया, ये कट गया। H1 अपान H2 की वैल्यू क्या आ गई 3:1, और 3:1 ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दे रखा है। चलिए, साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में दुगनी हो जाती है, 8 वर्षों में दुगनी हो जा रही है। समान ब्याज दर पर 25,000 की राशि कितने वर्षों में 1 लाख हो जाएगी? अब यहाँ पर देखिए ये कितना हो रहा है, ये 4 गुना हो रहा है, यानी हमें निकालना है x में से 4 गुना कब होगी। तो यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, जब सिंपल इंटरेस्ट होता है तो इसमें से एक माइनस हो जाता है, यानी 8 का क्या करेंगे 1 कर देंगे, और x का क्या कर देंगे इसमें 1 - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू आ गई 24, यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी ये 4 गुना कब होगा 24 साल में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसकी हमें यहाँ पर इसको PRT/100 की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, एक दुकानदार 100 में कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतल छोटी बोतल खरीदता है, 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी एक बोतल को कितने में बेचना होगा? यानी 100 में अगर खरीद रहा है तो 20% का लाभ होगा तो कितना हो जाएगा 120 में 6 खरीदेगा, और पूछा हमसे 1 का 6 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ गया 20 रुपए। ऑप्शन नंबर सेकेंड। चलिए, दी गई आकृति का ध्यान से देखिए, दो केंद्रों ए और बी के बीच की दूरी बताइए, यानी कि हमें निकालना क्या है ए और बी के बीच की दूरी। तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट यानी DCT की हम यहाँ पर फार्मूला लगा सकते हैं, यह आ जाएगा d² - r1 - r2 का होल स्क्वायर। ओके, और DCT की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, यानी CD जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है वो हमारे पास 12 दे रखी है। अंडर रूट में D की वैल्यू हमें निकालनी है, माइनस r1 r2 कितना है 5, यानी 8 - 3 5 का स्क्वायर 25। अब यहां से देखिए ये 12 हो जाएगा 144 बराबर d² - 25, 25 आएगा इधर जुड़ जाएगा 169 बराबर d²। d की वैल्यू 13 आ गई, यहां से आप निकाल सकते हैं। और एक तरीका और है, देखिए यहां से आप यहां पर एक डाल देते हैं क्या लंब, कुछ इस तरीके से। ये तो एक तरीका था, 13 आपका आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। चलिए, दूसरा तरीका क्या था कि आप यहां से डाल दीजिए लंब, सॉरी ये लंब ही है आपका, ये क्या हो जाएगा देखिए, अब ये 3 है तो ये भी यहां से 3 हो गया, और यहां पर बचा 5, 5 ये 12 हो गया, तो ये आपका हो जाएगा 13, जो AB और ये मान लेता हूं ये P है, CP के बराबर होगा। तो यहां से भी आप बता सकते हैं कि ये 13 होगा, और ये तरीका आपका फिट है। ये आप फार्मूले से करना चाहें तो इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, बोला गया एक पुलिसकर्मी को 210 मीटर की दूरी पर एक चोर दिखाई देता है। जब पुलिसकर्मी ने पीछा करना आरंभ किया तो चोर भी भागने लगा। यदि चोर की चाल 25 किलोमीटर पर आर है और पुलिसकर्मी की चाल 32 किलोमीटर पर आर है, तो चोर के पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका था? 210 मीटर की दूरी है दोनों की, और रिलेटिव स्पीड दोनों की माइनस हो जाएगी, कितना आ जाएगा 7, और इनटू में चोर की स्पीड क्या है 25 किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये भी किलोमीटर पर आवर में है और नीचे ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 7 से ये चला जाएगा 3 बार, 25 3 75, 750 मीटर तक वो दौड़ा था। चलिए यहाँ पर देखिए 4/3
45 की वैल्यू 1 होती है तो 1 पर 1 ही रहने देते हैं। 3 इंटू कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगा 3/4 माइनस 2, ये हो जाएगा 4/3 माइनस 3/4 इंटू कॉट 60। तो कॉट 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटू tan 60 की वैल्यू होती है 1/√3, तो ये हो जाएगा √3 यानी 3। अब यहां से देखिए ये आ गया 4/3 प्लस 9/4 माइनस 8/3 माइनस 9/4, 9/4 9/4 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस का 4/3। कहीं तो कुछ गड़बड़ हुआ है, कहीं कुछ लोचा है भाई। फिर से देख करते हैं एक बार, चलिए। वैल्यू पुट करने में कहीं कोई दिक्कत तो आई है। 4/3 हो गया यहाँ पर। tan 45 की वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। 3 इंटू कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू साइन 60 के बराबर होती है √3/2, यानी ये हो जाएगा 3/4 माइनस 2 इंटू सेक 30 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4/3 हो जाएगा क्योंकि ये पलट जाएगा माइनस 3/4 इंटू कॉट 60 और tan 60 की वैल्यू 1/√3, तो ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा। √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा। सॉरी, हाँ सही तो है, सॉरी हम 30 यहाँ पर समझ रहे थे। देखिए यही गलती है। tan 60 की वैल्यू 3 होती है, ये 1/√3 हो जाएगा यानी 1/3 आ जाएगा। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ गया 4/3 प्लस 9/4 और ये हो गया 8/3 और माइनस 1/4। तो यहाँ पर देखिए 4/3 और 1/4, इसको माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, ये इसको 1/4, ये 8/4 यानी 2 आ गया प्लस का, और इसको दोनों को माइनस करते हैं कितना आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, माइनस का 4/3, ये हो गया 6 2/3, 2/3 ऑप्शन नंबर सेकंड। चलिए cos 120 की वैल्यू पूछा गया, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, cos 90 प्लस 30, और cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, और 90 प्लस यानी दूसरे कोऑर्डिनेट में जाएगा, और साइन उसमें क्या हो जाएगा, cos उसमें क्या होता है, माइनस का होता है, साइन माइनस साइन 30 हो जाएगा यानी -1/2। तो -1/2 ये 0.5 लिखा है माइनस में। अब यहाँ पर देखिए tan a माइनस b की वैल्यू पूछी गई है, यानी tan 15 क्यूब का वैल्यू हमें फाइंड करना है इस फार्मूले का यूज करके। तो a की वैल्यू हम 60 मान लेते हैं और b की वैल्यू 45 मान लेते हैं, यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब tan a यानी कितनी आ जाएगी, √3 माइनस 1, b की वैल्यू 1 हो जाएगी tan b की, और अपान में 1 प्लस tan a √3। अब यहाँ से देखिए इसका हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर √3 माइनस 1 और √3 माइनस 1, ये ऊपर क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर, और अपान में नीचे आ जाएगा 2, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो गया 3 1 4 माइनस 2√3, और यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पर 2 कॉमन लेंगे तो नीचे से 2 कट जाएगा, 2 माइनस √3 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर है 2 माइनस √3 ऑप्शन थर्ड। चलिए, एक पुरुष और एक महिला मिलकर एक कार्य को एक महिला और एक लड़के द्वारा मिलकर किए गए समय से आधे समय में पूरा कर सकते हैं। एक पुरुष यानी मेल प्लस एक महिला एक फीमेल वुमेन बराबर एक महिला प्लस एक लड़के द्वारा लिए गए समय से आधे समय, यानी ये डबल हो जाएगा। यहां से आ गया m बराबर, ये W उधर जाएगा, W बचा प्लस 2b, यहां से हमें ये मिल गया। और आगे क्या बोला गया है, एक लड़का अकेले इस काम को 20 दिन में पूरा करता है, यानी B ये 20 दिन में पूरा कर रहा है, और 2 महिलाएं मिलकर उसे 30 दिन में पूरा कर रही हैं, यानी 2 महिलाएं उसे 30 दिन में पूरा कर रही हैं। तो यहाँ से देखिए 2 0 से 2 0 गया, ये गया 2 से 2, B/W कितना आ गया, 3/1,
अब यहाँ से देखिए हम निकाल सकते हैं ये इसकी मेन जो पुरुष है उसकी इफिशियंसी। हमें पूछा क्या गया है, 4 पुरुष कितने काम में। देखिए तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, w की वैल्यू 1 और ये 6, m की इफिशियंसी आ गई 7, यानी पुरुष की इफिशियंसी आ गई 7। टोटल काम क्या हो जाएगा 20 गुणे यहाँ पर b की वैल्यू 3 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना 20 3 60 बटे 7। इसको अगर मैं काटता हूं तो कितना आ जाएगा, सॉरी 4 पुरुष है तो यहाँ पर 7 चौक 28 हो जाएगा, 4 से जाएगा ये 15 और 15 7 दूनी 14 और 1.4 2.14 आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दे रखा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए 90 डिग्री। अच्छा इसको मान लेते हैं ए, ये हो गया बी अपना, ये हो गया सी। ए सी बराबर 5, बी सी बराबर 9, पी क्यू आर में, अच्छा पी क्यू आर भी, ये हो गया पी 90 डिग्री, ये हो गया पी, ये हो गया क्यू, ये हो गया आर। तो बोला क्या है पी आर 3 है, पी आर 3 है, क्यू आर 8 है, क्यू आर 8 है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, बराबर नहीं है, बराबर है, दोनों गलत है, ये सर्वांगसम भी नहीं है, यही होगा आपका, सर्वांगसम नहीं है। चलिए निम्नांकित आखिरी आरेख 2 वर्षों में दी गई वर्षा में रूपांतरण कौन सा महीना वर्षा में सर्वाधिक प्रतिशत परिवर्तन दर्शाता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जनवरी में मैं अगर बात करूं 35 से कितना जा रहा है 55, यानी कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया, किसके रिस्पेक्ट में 35। और दूसरे में आते हैं यहाँ पर तो ये 25 से कितना जा रहा है 45, यानी 20 बढ़ गया, किसके 25 के रिस्पेक्ट में। और इसमें अगर आते हैं मई मार्च जनवरी सितंबर, मई मार्च जनवरी सितंबर, मई का देख लेते हैं और सितंबर का, ये कितना जा रहा है 45 से 75, यानी 30 की बढ़ोतरी 45 में। और कौन सा दिया है ऑप्शन में सितंबर, ये आया है कहाँ पर 25, 15 से 25, 10/15। अब यहाँ पर देखिए किसका परसेंटेज ज़्यादा है, मैं अगर यहाँ से इंटू 100 करता हूँ तो 35 दूनी 70 3, लगभग 60 के करीब जा रहा है, 60% के। 25 चौक 100, 20 चौक 80, ये 80% आ रहा है दूसरा वाला। और ये 5 9 45 5 30, यानी ये 66% के करीब जा रहा है। और ये 5 दूनी 10 5 3 15, ये भी 66। तो सबसे ज्यादा पूछा गया है कि परिवर्तन कहाँ पे आया है, ये मार्च में आया है, ये देखिए 80% जा रहा है, तो मार्च आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। चलिए ये देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे आ गया 4 3 चौक 12 और माइनस का ये हो जाएगा कितना 16 8 128, यहाँ पे आ गया 8 20 8 28 हो गया, और माइनस का यहाँ पर, और ये हो जाएगा 9 6 54, ये हो जाएगा 9 माइनस 28 माइनस 6 कितना हो जाएगा 22 6 28, और ये आ जाएगा माइनस का 13 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। शताब्दी एक्सप्रेस 5 घंटे में 700 किलोमीटर और 11 घंटे में 1012 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ट्रेन की औसत चाल मीटर पर सेकंड में कितनी है। तो यहाँ से देखिए कुल दूरी बटे कुल समय 700 और 1017 1712, और टोटल टाइम कितना है 11 5 1 6 16 16 कम 16, और ये 0 16 7 112 107 किलोमीटर आ रहा है, तो हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 5/18 कर दीजिए, और ये कटेगा नहीं तो 18 एक ही ऑप्शन में है, आपका आंसर हो जाएगा 2। चलिए सुरेश और अनिल विशेष प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। कंप्यूटर पर सुरेश को 40 पेज टाइप करने में 5 घंटे लगते हैं, यानी एक पेज टाइप करने में सुरेश को कितने टाइम लगेंगे 8 घंटे। और आगे क्या बोला गया है, अनिल को 32 पेज टाइप करने में 6 घंटे लग रहे हैं, तो अनिल को एक पेज टाइप करने में कितना लगेंगे 32/6। बोला गया यदि दोनों अलग अलग कंप्यूटरों पर काम करते हैं तो उन्हें 110 पेज का एक असाइनमेंट टाइप करने में कितना समय लगेगा। तो 110 का असाइनमेंट सॉल्व करने में देखिए दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ देते हैं, 48 और 32 80/6 80, और ये हो गया ऊपर 6, तो ये आ जाएगा कितना 2 से गया
3 बार 2 से गया 4 बार, ये आती है 33/4। यह आ जाएगा 4×8 = 32, 8 घंटे और कितना बचा 1/4, 1/4 कितना होता है 15 मिनट। तो 8 घंटे 15 मिनट आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है। एक कंपनी में अकेले RST एक कार्य को 4, 6 और 8 दिनों में पूरा करते हैं, तो इनकी टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैं 24 मान लेता हूँ। R की इफिशियंसी 6, S की इफिशियंसी 4 और T की 3। यदि वे एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। 24 टोटल काम है, 6, 4, 10, 3, 13 की इफिशियंसी करेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉरी ये 18 है, तो यहाँ पर 24 नहीं लेना पड़ेगा, कुछ दूसरा चेंज करना पड़ेगा। टोटल वर्क क्या हो जाएगा यहाँ पर, 6 चौक 24, 36 ले लेते हैं ना, 18 दूनी 36, 4 9 36 और 6 6 36। अब ये कितना हो जाएगा, 9 2 11 6 17, 17 दूनी 34 और बचा कितना 2, 20 हो गया, 17 एकम 17, 2.12 दिन लगेंगे इसमें। चलिए आगे, एक रेस्तरां द्वारा वर्ष के 4 महीनों के दौरान उपयोग की जाने विभिन्न खाद्य पदार्थ की मात्रा दी गई है। एक साथ सभी 4 महीनों के दौरान उपयोग किए गए खाद्य पदार्थ C की औसत मात्रा। यहाँ पर देखिए मैं क्या करता हूँ, इसको 300 के रिस्पेक्ट में ले लेता हूँ। तो 300 के रिस्पेक्ट में मैं अगर लेता हूँ तो यहाँ पर माइनस का 20 आ रहा है और यहाँ पर माइनस का 5 आ रहा है, यहाँ पर माइनस का 20 आ रहा है और यहाँ पर प्लस का 15 आ रहा है। तो 20 20 40 5 45 यानी माइनस का 30 आ रहा है और बटे 4, 4 7 28, 7.5 माइनस हो जाएगा 300 में, तो कितना आ जाएगा 292.5। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है P = इतना और Q = इतना है, तो P² यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए इधर P से मल्टीप्लाई होगा PQ + QQ अपान PQ अपान में PQ, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। यानी हम क्या निकाल सकते हैं यहाँ से P + Q का होल क्यूब। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा। इसको मैं अगर दोनों को जोड़ता हूँ तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 + 1 का होल स्क्वायर प्लस और √2 - 1 का होल स्क्वायर, ये आएगा। यह मैं किसकी वैल्यू निकाल रहा हूँ, ये P + Q की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अभी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और अपान में क्या आ जाएगा, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगा A - B, ये दोनों हो जाएंगे 2² - 1 आएगा नीचे। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से आपका आ जाएगा 2 + 1 3 × 2 6। P + Q की वैल्यू यहाँ पर 6 आ रही है, तो यहाँ पर देखिए मैं निकाल सकता हूँ P + Q का होल क्यूब = PQ + QQ + 3PQ × P + Q। ये फार्मूला होता है अपना। इसकी वैल्यू 6 आई, 6 का क्यूब 216 बराबर इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। और इसको मैं इस साइड लेके आता हूँ अगर, और तो यहाँ पर देखिए माइनस PQ की वैल्यू 1 और P + Q की वैल्यू हमने 6 निकाली है, तो ये हो जाएगा 18। यानी हमारे पास PQ + QQ की वैल्यू क्या आ गई, 198। चलिए 198 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। सुधीर ने 4 घंटे में इतना किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाई, फिर एक ऑटो लिया और डेढ़ घंटे, यहाँ पर आर होगा, 1.5 घंटे के लिए 20 किलोमीटर/h की चाल से यात्रा की और फिर y घंटे के लिए 4y की चाल से यात्रा की। पूरी यात्रा में सुधीर की कुल औसत चाल 10 किलोमीटर थी, तो y का कुल मान। औसत चाल क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी क्या है, सुधीर ने पहले यहाँ पर 8.5 × 4 यानी हो जाएगा 34 प्लस यहाँ पर कितना हो गया 20 × 30 प्लस यहाँ पर y घंटे में 4 तो 4y अपान में कुल समय 4 घंटे यहाँ पर, 1.5 घंटे यहाँ पर 5.5 और प्लस y घंटे।
बराबर कितना औसत चाल दे रखा है 10। यहाँ पे हो जाएगा 64 प्लस 4y बराबर 55 प्लस 10y। यहाँ से देखिए 6y को इधर जाएगा, ये 4y आ गया, और 55 इधर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 आएगा ना, 9 5 14। हाँ, तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 9/4, यानी 4 दूनी 8 दशमलव और 4 दूनी 8 4 5 20 2.25 है, सॉरी 6 4 10। एक मिनट भाई, कोई दिक्कत कहीं पर। 8.5 यानी 17 दूनी 34 प्लस 30, फिर 4y, ये 55 हो गया, और यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई 10y। 14 9 आ गया इधर, और ये आ गया 4y, 4 दूनी 8 10 बचा, 4 पूछा क्या क्या है, तो y का मान क्या है, तो y का मान तो 2.5 आ रहा है। एक मिनट फिर से देखते हैं, चलिए लास्ट में इसको फिर सॉल्व करेंगे। एक पुस्तक पर अंकित मूल्य 1000 है, पुस्तक मेले में 12% और 8% की 2 क्रमिक छूट दी गई, यानी 12 8 20 और -12 8 96 दशमलव का ये कितना आ जाएगा 19.4। अब यहाँ पर देखिए 19.4, यहाँ पर देखिए निकटतम बोला गया है, तो हम डायरेक्ट 19% का निकाल लेते हैं। तो 1000 पर 19% की अगर छूट मिल गई तो 81 बचा, तो कितना आ जाएगा 81% निकालेंगे तो 810 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि यही पर दे भी रखा है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी सॉल्व किया था, कल यानी कि जो इसके पहले जो शिफ्ट था उसमें भी ये क्वेश्चन आया था, बस थोड़ा सा डिजिट चेंज थी। यानी कि यहाँ से आप ये कह सकते हैं कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, यानी एक ही एग्जाम में एक ही दिन में एक शिफ्ट में ये आया, एक शिफ्ट में वो आया, दोनों सेम क्वेश्चन आए, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि आने वाले भी एग्जाम में यही सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से कल हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि क्या हो जाएगा 1/2 a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी यहाँ पर प्लस बी सी प्लस सी ए। और इसकी वैल्यू हम कहाँ से निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा 36, और इसको इधर ले लेंगे ये आ जाएगा 14/2, कितना आ जाएगा 22/2 11। यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू हमारे पास 14 दे रखी है, माइनस इसको हमने निकाल लिया 11, और यहाँ पर 2 बचा था, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई इधर, यानी इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 14 माइनस 11 3 दूनी 6 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए यहाँ पर एक फार्मूला और यूज हुआ है जो ऊपर हमने बताया, चलिए लिख भी देता हूँ। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। यही हमने फार्मूला यहाँ पर यूज करके जो 11 निकाला है यहाँ पर इसी से निकाला था। इसकी वैल्यू 6 थी, ये 36 हो गई, इसकी 14 थी प्लस ये 2, इसको हमने निकाला है x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है 11, और ये 6 हो गया। तो ये क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं इसको, चलिए इरेज करते हैं पूरा। बोला गया सुधीर ने 4 घंटे के लिए 8.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से साइकिल चलाई, तो यहाँ से कुल दूरी कितना हो जाएगी, ये हो जाएगी 34 किलोमीटर प्लस फिर एक ऑटो लिया और 1.5 घंटे के लिए 20 किलोमीटर की चाल से यानी 30 किलोमीटर चला। चलिए फिर बोला गया है यात्रा की और फिर y घंटे के लिए 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से यानी 4y, कुल दूरी हो गई। समय, कुल समय कितना है, यहाँ पर 4 घंटे, यहाँ पर 1.5 घंटे, 5.5 घंटे हो गया प्लस यहाँ पर y घंटे, कुल औसत चाल 10 किलोमीटर थी, तो ये हो जाएगा 30 64 प्लस 4y बराबर यहाँ पर 55
प्लस 10y, और यहाँ पर 55 इधर आएगा तो ये आ जाएगा 9 5 14, 9 आ गया और बराबर सॉरी यहाँ पर 6 आएगा, हमने 4 लिखा था यही, इसीलिए नहीं आ रहा था। 9/6 यानी 3/2, 3/2 कितना होता है 1.5, तो 1.5, तो 1.5 आ गई आपकी घंटे y की वैल्यू, जो कि ऑप्शन नंबर सेकंड दे रखा है। सो गाइस ये था आज का अपना पेपर। तो चलिए फिर से मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट सेशन में। तो आप लोगों को वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट सेशन में। ओके, थैंक यू, बाय।